नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हालांकि बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जो कि बीएसएससी से रिलेटेड और जिसका कि जवाब मैंने दिया था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसे भी कमेंट है जिसका कि वीडियो बना देने से बहुत सारे बच्चे का जो है वो एक कॉमन जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ कमेंट को ले लेता हूँ जो कि आपके अक्सर पूछे जा रहे हैं। बीएसएससी का जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं मुख्य मुद्दे पे बात कर लेता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, उसके बाद वो डरे हुए हैं कि क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या डीवी के समय इतना मेहनत पानी में चला जाएगा। अगर वो पीटी मेंस वगैरह वगैरह पास कर लेते हैं तो क्या कुछ एक सर्टिफिकेट या कुछ एक गलती की वजह से उनका मेहनत पानी में चला जाएगा। तो वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये आपका कमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि रिजेक्ट का। तो रिजेक्ट एक्सट्रीम केस में होता है कि अगर आपने फॉर्म डाला और उसके बाद आपने फीस ही नहीं भरा है तो फॉर्म रिजेक्ट होता है। फॉर्म रिजेक्ट इससे नहीं होता है कि आपने मनीष के जगह महेश लिख दिया, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर को पता भी नहीं रहता है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो देखता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ भरा हुआ है और जहाँ पे स्टार मार्क है वहाँ पे आपने को भरना ही भरना है, नहीं तो फॉर्म ही नहीं फिल होगा। तो फॉर्म रिजेक्ट वहाँ पे नहीं होता है। कोई मैनुअल यहाँ पे स्क्रूटनी नहीं होता है कि आपका कोई देख रहा है वहाँ पे सिस्टम खोल के बीएसएससी में कि आपने क्या डाला है, कौन सा ईयर का डाला है, 14 में पास हुए हैं कि 18 में पास हुए हैं, ये सब कोई नहीं देखता। ये लास्ट में जाके देखा जाता है। तो क्या लास्ट में रिजेक्ट कर दिया जाता है? तो लास्ट में जो डीबी होती है या काउंसलिंग, जिसे बिहार के टर्म में हम बोले, तो उस समय जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग के समय ये देखा जाता है कि एक्सट्रीम केस यानी कि कहीं भी आप फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आपने रूल का वायलेशन नहीं किया है तो आपका जो है वो मतलब कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने आधार नंबर 17 के जगह 87 लिख दिया, ठीक है, 17 के जगह 87 लिख दिया। एक जगह आपने फॉर्म में 87 लिख दिया, लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे आपका 17 शो कर रहा है, तो वो लिख लेंगे कि 17 ही इसका आधार नंबर है। तो इससे फॉर्म पे या आपकी एलिजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपकी एलिजिबिलिटी वही रहेगी, या आप 12th पास पे वैकेंसी जो निकली है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर ये सब कुछ दिक्कतें हुई है तो इससे आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द नहीं होगा। कैंडिडेचर एक्सट्रीम केस में कहाँ पे रद्द होता है? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर आपका जब फॉर्म भरा जा रहा है उस समय आपका 15 बरस उम्र है और वहाँ पे आपने 18 या 19 लिख दिया है, क्योंकि 18 के बाद ही आप भर सकते हैं कोई भी फॉर्म, तो 19 लिख दिया है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स 19 शो नहीं करता है, सब आपका डॉक्यूमेंट्स 15 ही शो करता है। तो आप उस कंडीशन में फिट ही नहीं करते हैं, जो कि बेसिक चीज़ होती है कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो इस कंडीशन में आपका फॉर्म जो है वहाँ पर जाके रिजेक्ट कर, फॉर्म नहीं, कैंडिडेचर रद्द होता है। फॉर्म जल्दी रिजेक्ट नहीं होता है। फॉर्म रिजेक्ट उन्हीं बच्चों का होता है जो कि फॉर्म का फीस नहीं जमा करते हैं या सबमिट शायद ना जमा किए हों, ठीक है। अगर सबमिट आपका हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, ये 100% मान के चलो। तो किस केस में आपका कैंडिडेचर रद्द होगा ये मैंने बता ही दिया। अगर आपने डीसीए का या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं भरा तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तब भी आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी वैकेंसी होंगे जिसमें कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मांगे होगी, ठीक है। तो आपको ये कह दिया जाएगा कि आप और भी वैकेंसी के लिए फिट नहीं है, क्योंकि आप डीबी के समय आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया है। तो अगर आपने भर रखा है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है लेकिन वहाँ पे नहीं दिखाए हैं तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा किसमें, जिस वैकेंसी में आपके कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपने भर दिया लेकिन वहाँ शो नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा। जो भी वैकेंसी के लिए टाइपिंग नहीं चाहिए उसके लिए आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर आपके नंबर होंगे तो आप पास होंगे, अगर उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके नंबर होंगे तो पास होंगे, नहीं कट ऑफ के अकॉर्डिंग पास होंगे तो नहीं पास होंगे। तो ये बेसिक चीज है जिससे कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो आपको कंसीडर किया जाएगा, बशर्ते कि आपका कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आपको दिमाग में बैठा लेनी है। आपको डरनी नहीं है कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो हमारा तो कैंडिडेचर ही रद्द होगा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस किया है और ये चीज़ें मैं झेला हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं देखी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कुछ इसमें क्वेरी आपके आए थे उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए।
दीपक जी ने पूछा था और जिसका गलती नहीं हुआ है उसको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है भैया प्लीज़ रिप्लाई में। देखिए जिसका कोई भी गलती नहीं है उसके लिए शुरुआत ही में मैंने बताया था कि कोई भी अपडेट नहीं है, यानी कि आप सेव एंड नेक्स्ट करके अपना जो है फॉर्म नहीं भी भर सकते हैं, यानी कि नहीं भी एडिट कर सकते हैं, आप वैसे भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका कोई भी गलती नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यूपी वाली को भी निवास भरना जरूरी है क्या? देखिए निवास सर्टिफिकेट होता है, आवास सर्टिफिकेट जिसे कह सकते हैं, जो कि आपके बिहार वाले कैंडिडेट के लिए ही लागू होता है। तो अगर आप जो फॉर्म में फिल करना है वो तो मैंडेटरी फॉर्म फिल करेंगे ही, जहाँ पे अपलोड की बात है वहाँ नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है, यूपी वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा जाति आवास से 21 का है। देखिए 21 का है, इसमें ये नहीं दे रखा है कि कितना साल पुराना आपको चाहिए, इतना से पहले का होना चाहिए जो आपके नोटिफिकेशन दे रखा है तो वो चल जाएगा। लेकिन हाँ एक वैलिडिटी होती है, जाति की क्या वैलिडिटी होती है, निवास की क्या वैलिडिटी होती है, वो आपको पता है कि 1 साल वैलिडिटी होती है। क्योंकि निवास चेंज हो सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जाति चेंज नहीं होते हैं, लेकिन निवास चेंज होते हैं, तो इस वजह से उसकी वैलिडिटी होती है। तो आप चाहे पहले का लगा सकते हैं, उसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन निवास को कंसीडर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्योंकि निवास चेंज होते हैं और 1 साल का वैलिडिटी होती है। चलिए और कुछ क्वेरी है वो देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर जी डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करना होगा क्या? ये तो मैंने बता दिया कि जिसका कोई दिक्कत नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। उसके बाद बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम में प्रीलिम में फिंगरप्रिंट भी लगेगा? सर मेरा फिंगरप्रिंट नहीं लगता है, पसीना से सर बता दीजिए। देखो फिंगरप्रिंट तो लगता है, ये 100% आप कोई भी एग्ज़ाम की आप बात कर ले, कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया के कोई भी एग्जाम, तमाम एग्ज़ाम में आपको फिंगरप्रिंट लगते ही हैं। तो आपको फिंगरप्रिंट तो लगेगा ही। अगर परेशानी है कि आपका जो एक ऐसा फिंगर तो होगा, 10 के 10 फिंगर में तो ऐसा नहीं है कि फिंगरप्रिंट मैच ना करे। आपका आधार कार्ड में 10 फिंगर का आता है तो उसमें कोई ना कोई फिंगर तो मैच करेगा ही, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक फिंगर मैच नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगा। जहाँ तक पसीने की बात है तो पसीना तो एक टेम्पररी चीज़ है। आप ऐसा नहीं है कि आप पसीना पूछेंगे तो तुरंत पसीना 1 सेकंड में ही आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। पसीना आता है, मैं मानता हूँ पसीना आता है, तो अब पसीना पूछ लेंगे उस समय तुरंत लगाएंगे, या उसको आप वहाँ पे धो लेंगे, पानी से धो लेंगे, धोएंगे तो थोड़ा देर तक के लिए ठंडा हो जाएगा आपका उंगली, उसके बाद आप लगाएंगे तो हो जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। मैं कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, कर सकते हैं क्या सर? हाँ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है, सर मेरा 12th सब्जेक्ट में पीसीबी के जगह पीसीएम हो गया है, एडिट हो जाएगा? ये एडिट हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एससी कास्ट सर्टिफिकेट में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता? वही मैं कह रहा हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट में एक्सपायरी डेट नहीं होता है, तो वो पहले का आपका जो है वो चल जाएगा, ठीक है। नहीं दिया जाता है क्या? एससी वाले भी न्यू सीसी बनवा कर? देखिए अगर बनवा लेते तो अच्छी बात है, नहीं बनवाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है कितना भी साल पुराना हो, ठीक है। करना होगा क्या? क्योंकि मेरा 22 का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें उठी थी वहाँ पे जब हम लोग का काउंसलिंग हो रहा था, तो कास्ट सर्टिफिकेट को वैलिड किया जा रहा था बहुत साल पहले वाला का। एनसीएल नहीं है तो कोई बात नहीं, जनरल में कंसिडर किया जाएंगे जी सरकार, ठीक है। जय हिंद। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है, सर मैंने भी बीएसएससी इंटर लेवल के फॉर्म अप्लाई किया हूँ, बट मेरा ADCA एंड टाइपिंग सर्टिफिकेट इशू डेट सेम है, एक साथ पासिंग किए हैं, डीबी में कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टाइपिंग क्या होता है ना, एक प्रकार से जो आपका एक रेगुलर सर्टिफिकेट नहीं है कि आपको 10 से 12 घंटे कॉलेज में बिताने हैं, तो वो आप शाम में भी 1 घंटे के लिए टाइपिंग किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ कोई और कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो टाइपिंग सर्टिफिकेट किसी से भी मैच कर जाए, किसी भी सर्टिफिकेट से मैच कर जाए डेट उसका, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो एक रेगुलर कोर्स नहीं होता है कि आपको किसी कॉलेज में जाके सीखनी है। सुबह 9 बजे गए तो 10 बजे या 4 बजे तक आपको वहाँ पे रहनी है, ऐसा वाला तो सर्टिफिकेट नहीं है। 1 घंटे का वो टाइपिंग सिखाते हैं, तो वो रात को भी सिखा सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइपिंग कोर्स यही क्वेरी है ना? नहीं, अलग क्वेरी है। सर टाइपिंग कोर्स सर्टिफिकेट के बाद ADCA कोर्स सर्टिफिकेट हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है? हाँ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैंने सॉल्व कर लिया। हम जिस डेट में फॉर्म फिल किए उस डेट से 2 दिन पहले डेट का मेरा टाइपिंग सर्टिफिकेट इशू डेट है, क्या हम फिर से टाइपिंग सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन? नहीं, अगर 2 दिन पहले 1 दिन पहले भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए और तो एक और है, दरभंगा में कहाँ रहते हैं? दरभंगा में लहरिया सराय में रहते हैं सर जी। पता कैसे चलेगा कि गलत क्या है?
ये तो आप अपने जो फॉर्म का प्रिंट निकाले होंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे उससे आपका पता चल जाएगा। सर मेरा लाइव फोटो में किसी फीमेल का फोटो अपलोड हो गया है, अब सही हो जाएगा। देखो लाइव फोटो के लिए कोई ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किसी बैकग्राउंड में आपकी लड़की आ गई है या लड़का आ गया या कुछ भी सांड कुत्ता बिल्ली आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फ़ोटो है उसमें कि नहीं ये मैटर करता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आपको लाइव फ़ोटो लिया जाएगा, तो फिर वो कोई चांस ही नहीं है कि आपका कोई दिक्कत होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी इंटर एग्ज़ाम का लोकसभा के बाद जुलाई में होगा। चलिए अच्छी खबर है इनके लिए कि जुलाई में होगा, और हो जाए पहले तो भी अच्छी खबर है, नहीं हो तो भी अच्छी खबर है कि टाइम मिल जाएगा। चलिए ये सब क्वेरी थे जो कि मुझे लगा कि आपके सोल्व करने चाहिए। काफ़ी समय हो गए हैं, 10 मिनट के वीडियो होंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो कोई देखेगा भी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और भी क्वेरी है जो डालते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।